नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ में एक बार फिर मैं नीमका थाना के बुदौली गांव से जुड़ा हुआ हूं और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं लड़के के पिता, जिनके बच्चे की शादी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शादी पूरी तरह से दहेज के बिना हो रही है, तो आप लोग उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, उनसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ में रतन लाल जी हैं, जो खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं और वो अपने सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, काबिल बनाया और बिना दहेज शादी अपने लड़के की कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या उनके विचार हैं। तो आपका स्वागत है और आप बताइए कि दहेज को लेकर आपके क्या विचार है, क्यों आपने सोचा कि बिना दहेज शादी करनी चाहिए? ये मेरा एक बचपन का सपना था। सामाजिक कुरीति समाज के लिए एक कलंक साबित होती जा रही है और वो बचपन का सपना आज साकार हुआ, मुझे बहुत खुशी है। बच्ची दुल्हन ही दहेज है। वो एक अलग बात है कि समाज में दहेज का रूप जो है बदलता जा रहा है, उसके तरीके बदलते जा रहे हैं। कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। मैं बहुत सामाजिक मंचों को, लीडरों को जानता हूँ जो सामाजिक मंचों पे तो ये बोलते हैं कि दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, लेकिन पहल कोई नहीं करता। मुझे खुशी है कि मैंने पहल की। तो मैं भाग्यशाली हूँ। बड़ी बच्ची का रिश्ता किया तो मुझे मेरे ब्याई जी जो आगे समधी जी थे वो भी मिले, वो भी इसके खिलाफ थे और उन्होंने भी 1 रुपये से शादी की थी और आज मैंने भी वही किया और आगे भी मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी बिना दहेज के शादी। मान सम्मान एक अलग बात है, बाकी दहेज प्रथा कलंक है, इसको हमें मिटाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। ने सुना उनको, आपके जो सवाल है तो आप सवाल इसमें छोड़ सकते हैं। और आप ये बताइए अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया, क्योंकि आपके सभी बच्चे बहुत सफल हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बहुत संघर्ष किया। आज 22 साल हो गए मुझे डिसेबल हुए। जब मेरे चोट लगी तो बड़ी वाली बच्ची 4th क्लास में थी। इतना स्ट्रगल किया कि डिपार्टमेंट बीएसएफ ने मुझे मेडिकली बोर्डेड आउट कर दिया, नौकरी चली गई, जिंदगी हॉस्पिटल के सहारे हो गई। लेकिन ये सारा क्रेडिट मैं अगर कहूं तो नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और ये मेरे जीवन साथी और बच्चों की मम्मी का कमाल है कि आज मैं जिंदा भी हूं। इसलिए नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और जो कुछ आज हम जो कुछ भी हैं इन बच्चों की मम्मी की वजह से और मेरी पत्नी की वजह से। तो जैसा आप बता रहे थे, ये बीएसएफ में काम करते थे और एक दुर्घटना में पैरालाइज हो गए और उसके बाद बीएसएफ से नौकरी चली गई। लेकिन उस वक्त 4 बच्चे छोटे थे और उन बच्चों को न केवल पढ़ाया बल्कि 4 बच्चों को काबिल बनाया और इनके मन में कभी ये लालच नहीं आया कि कहीं दहेज ले, बल्कि इनके बच्चों को काबिल बनाने पर ध्यान दिया। और आपके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं बताइए था। अभी बड़े वाली बच्ची जो है वो RS अलाइड में है, 4 दफा सिलेक्शन हुआ है उसका, बार अलाइड अलॉट हो रहा है और अभी एक्साइज में CI है। उससे छोटी बच्ची है वो 4 बार मेंस दे चुकी। वो टीचर ज्वाइन कर लिया था, रिजाइन करके अभी दिल्ली सरकार के तहत लेक्चरर है। बड़े वाला बच्चा जो है वो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है और सिंधी कैंप थाने में पोस्टेड है। उसी की शादी है उस बच्चे की। और उससे छोटा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है, PG किया है। छोटे वाला बच्चा DU से पास आउट है और अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अभी देखिए समय जब बदलता है, एक वक्त था कि मेरे पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे और बच्चों ने मेहनत की
उनके छोटे छोटे रिजल्ट जो है मेरे एक जीने की किरण बन गई और आज मैं उसी एक किरण की बदौलत जिंदा हूँ। तो मित्रों, जैसे आपने देखा कि रतनलाल जी ने अपना पूरा जीवन बच्चों को समर्पित कर दिया, बच्चों ने उनको समर्पित कर दिया, बच्चों को काबिल बनाया और जिससे आज उनको कोई दहेज लेने या देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बच्चे काबिल हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने अच्छे चयन किए हैं, अच्छा अपना संघर्ष किया है। आपके अगर कोई सवाल है, क्योंकि दहेज को लेकर अक्सर बहुत सवाल होते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो बहुत सारे सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं आदरणीय समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। ये भी देखा है इस दहेज का रूप बहुत कई तरह के रूप लेते जा रहा है। दहेज को मिटाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, ये पहल घर से करनी है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, दिल में कुछ और जुबान पे कुछ, ऐसा नहीं होगा। और आज के समय में मैं सोशल आदमी हूँ, मैं बहुत समाज के टच में रहता हूँ। लोग जो है कहते कुछ है, करते कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये समाज सामाजिक कुरीति कोई मिटानी है तो कम से कम घर से पहल करनी ही होगी आपको। और सामाजिक कुरीति को मिटाने में बच्चे वाले का सबसे बड़ा रोल अदा हो सकता है। सबसे बड़ा रोल अगर अदा कर सकता है तो बच्चे वाला कर सकता है। हर माँ बाप अपने बच्चे और बच्ची के लिए अच्छा करता है, लेकिन कम से कम जो है बच्चे वाला वो 1 रुपया ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बच्ची चाहिए। सामाजिक कुरीति मिटानी है तो पहल घर से करें। बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया कि अगर सामाजिक कुरीति मिटानी है तो पहल अपने घर से ही करनी होगी। तो मित्रों, ऐसी पहल हम सब कर सकते हैं। लालच से बचें और बच्चों के बेहतर जीवन साथी चुनें या संभव बच्चों को चुनने दें। तो आपने रतनलाल जी को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोग आपसे बहुत प्रभावित है। धन्यवाद, आप सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।